नमस्कार दोस्तों, मैं वसु मरावी और आप देख रहे हैं परेश टुडे। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं हनुमान ताल के प्रसिद्ध मंदिर में, जहां हम जानेंगे उनकी प्राचीन इतिहास। और आज हमारे साथ हैं दिगंबर जैन जी, जो इस प्राचीन इतिहास को आप सभी के साथ साझा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर, नमस्कार। थैंक यू। ये सासनोदय तीर्थ हनुमान ताल जबलपुर, जो शहर के हृदय स्थल में विराजमान आदिनाथ 600 वर्ष से प्राचीन, ऐसे हमारे पूर्वज लोग बताते हैं कि लगभग 600 वर्ष से प्राचीन यह जिनालय है। और जब से यह मंदिर जी का निर्माण हुआ है, जब से लगातार इस मंदिर जी में कार्य कुछ ना कुछ चलता रहता है। चूँकि 2011 में परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज श्री का आगमन हुआ और इस मंदिर जी के जब उन्होंने दर्शन किए तो पहले इस मंदिर जी में ज़्यादा विशेष लोग दर्शन के लिए नहीं आते थे, क्योंकि इसकी प्रभावना तो थी, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आते थे। और महाराज जी ने जब इस पूरे मंदिर जी के सब वेदियों के दर्शन किए तो यहाँ पर आदिनाथ भगवान विराजमान हैं। तो जब उनकी तरफ उनकी दृष्टि गई तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत पावरफुल भगवान है और आप लोग इनको गलत दिशा पर बिठाल कर रखे हैं। तो महाराज श्री के अनुसार हम लोगों ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए भगवान की प्रतिमा जी को छोटे से एक गुफा के रूपी वेदी से बाहर निकाला, और निकाल कर जब हम लोगों ने महाराज श्री के बताए हुए निर्देश के अनुसार उत्तरमुखी, अभी आप देख रहे हैं उत्तरमुखी तालाब साइड मुख है भगवान का, तो जब हम लोगों ने सेट किया और जहाँ जहाँ महाराज जी ने जैसा जैसा हम लोगों को निर्देशन दिया तो हम लोगों ने वैसा वैसा पालन किया। 2011 के बाद इस मंदिर जी में इतनी भीड़ आती है, इतनी भीड़ आती है, इतनी भीड़ आती है कि जो कल्पना के बाहर है। और महाराज जी के बताया कि यह प्रतिमा लगभग 84,000 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है। राजा कर्ण द्वारा इस प्रतिमा जी का पूजन किया जाता था और यह प्राचीन काल में रिद्धि सिद्धि के लिए यह प्रतिमा बनाई जाती थी। तो यह प्रतिमा का जब इतिहास पता चला, यह प्रतिमा तेवर के वहाँ से शायद खुदाई में निकली थी और राजा कर्ण द्वारा यह पूजित यह प्रतिमा है। और हम लोग इस प्रतिमा जी का प्रतिदिन पूजन अभिषेक करते हैं और यहाँ पर लाखों की तादाद में प्रतिदिन लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। यहाँ पर अभिषेक साथ में भक्तांबर विधान चल रहा है, जो लगातार 2011 से सिर्फ एक पहला पूरे भारतवर्ष का एक पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पर भक्तांबर जी का पाठ है। भक्तांबर बहुत 11 से आज 2024 चल रहा है, 2011 से 24 तक लगातार चल रहा है। साथ ही यहाँ पर प्रतिदिन भक्तांबर का विधान होता है, जो पूरे भारतवर्ष में एक पहला मंदिर है। यहाँ लगातार 13 वर्ष से अधिक हो गए हैं जहाँ पर विधान एवं भक्तांबर जी का पाठ चल रहा है। इस मंदिर जी का अतिशय बहुत ही पुण्यशाली, यहाँ पर जो भी आता है उसकी मनोकामना अगर अच्छे मन से करे तो 100% पूरी होती है। 2022 में फिर महाराज श्री का आगमन हुआ और इस जिनालय को जब उन्होंने देखा कि इतना खूबसूरत जिनालय बनाया गया है, तो यहाँ पर ऊपर 24 विराजमान है, जो महाराज श्री के द्वारा पंचकल्याणक किया गया था। इसमें 24 भगवान यहाँ पर आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर स्वामी तक यहाँ पर विराजमान किए गए। साथ में 2024-22 में महाराज श्री ने इस मंदिर जी का नाम, पहले यह दिगंबर जैन हनुमान ताल कहलाता था, अब इसका नाम महाराज श्री ने सासनोदय तीर्थ बड़ा जैन मंदिर रखा हुआ है, जिससे यह क्षेत्र हम लोग का फेमस हुआ है। सर, जैसा कि आपने बताया कि ये जो मंदिर है 600 वर्ष पुराना है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मेरा अगला सवाल आपसे यही होगा कि 600 वर्ष पुराना इतना प्राचीन मंदिर है, तो डेली बेसिस पे कैसे कैसी परेशानियों का और संघर्ष का आपको सामना करना पड़ा और कैसे आपने डील किया इतने वर्षों तक? देखिए, जैसा कि यह मंदिर 600 वर्ष प्राचीन है, तो हमारे जो पूर्वज थे अब उन्होंने यह रख रखाव किया हुआ है। जहाँ तक मुझे होश है, मेरी एज 44 है, लेकिन मेरे पापा जी या बुज़ुर्गों से, मेरे ट्रस्टियों से पता चलता है कि जिस मंदिर जी के पूर्व ट्रस्टी थे, तो उनके द्वारा इस मंदिर जी का रखरखाव बराबर निरंतर चलता रहा है। जिन जिन ट्रस्टियों की वेदियाँ थी, तो उनके परिवार की तरफ से इसमें विशेष योगदान रहा। बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, उन सभी ने योगदान दिया। चूँकि 2011 के बाद तो इस मंदिर जी में कल्पना के बाहर इतनी उन्नति हुई है कि शायद जबलपुर में ऐसा कोई मंदिर हो। महाराज परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी का परम आशीर्वाद इस मंदिर जी को प्राप्त है। महाराज श्री जहाँ भी आते हैं इस मंदिर जी के लिए
ज़रूर गुणगान गाते हैं। तो सर मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे ही हम इस मंदिर में एंटर करते हैं तो इसकी जो नक्काशी है वो बहुत खूबसूरत है। किसी की कोई भी आएगा तो उसकी आंखें सबसे पहले इस नक्काशी पे जाएगी। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि इसकी जो नक्काशी है वो किसी से इंस्पायर्ड है या इसके ऊपर कोई आर्किटेक्ट पूरा ग्रुप बैठा था जिन्होंने ये नक्काशी करी? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा आशीर्वाद तो हमारे गुरुवर मुनि पुंगव सुधासागर महाराज श्री का है, जिनके निर्देशन और आज्ञा से मंदिर जी का निर्माण चल रहा है। और वो जो भी कार्य करते हैं उन अपने निर्देशन से ही करते हैं। तो उनके द्वारा बताए गए आर्किटेक्ट एवं हमारे मंदिर ट्रस्ट कमेटी के हमारे आदरणीय राजेंद्र मम्मा जी, आनंद डूडिया जी, कैलाश चाचा जी, जो इस निर्माण समिति में सभी लोग सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो उन सबके सानिध्य में यह मंदिर जी का निर्माण चल रहा है। महाराज श्री के निर्देशन से यह सानिध्य का काम चल रहा है। तो सर जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया था तो मेरा जो सबसे पहले फेस मैंने देखा था कि बिल्डिंग की 2 दीवारों पे स्टेप बाय स्टेप एक स्टोरी बनी हुई है। तो उस स्टोरी को आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, यह हमारे गुरुवर मुनि पुंगव सुधासागर महाराज श्री का निर्देशन है। यहाँ पर 2 सिंह द्वार बनाए गए हैं। एक सिंह द्वार मुख्य इस वेदी पर बनाया गया है और एक सिंह द्वार आदिनाथ भगवान के वेदी पर है। यह सब महाराज श्री की प्रेरणा और हमारे ट्रस्ट कमेटी का पूर्ण सहयोग है, जो निरंतर अपने निस्वार्थ इस मंदिर जी के लिए अपना समय और तन मन धन से समर्पित हैं। सर ये कंस्ट्रक्शन का काम अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं चल रहा है, तो ये और कितना और टाइम तक चलेगा? देखिए, अभी तो इस मंदिर जी का भी आधा कार्य पूर्ण हुआ है और आधा, चूँकि इस मंदिर जी को पूरा मैदान कर दिया गया है, वहाँ पर महाराज श्री के निर्देशन में आगे का कार्य पूरा होगा। तो लगभग मुझे ऐसा लगता है 4-5 साल के अंदर इस मंदिर जी को पूरा कर लिया जाएगा। बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, तो उस निर्देशन के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? वह बोर्ड जो लगाया गया है वो पुरातत्व विभाग द्वारा लगाया गया है कि यह मंदिर कितना पुराना है, इसमें किस प्रकार की नक्काशी है, उस बात को लेके उसमें सब उसका विवरण दिया गया है। तो सर जैसा आपने बताया कि यहाँ पे लाखों की तादाद पे लोग दर्शन करने आते हैं, तो वो जो भीड़ होती है वो आप डेली बेसिस पे कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, श्रद्धालु जो आते हैं वो तो आते हैं, दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। हमारा स्टाफ लगा हुआ है, वो मैनेजमेंट देखता है। बाहर 3 चौकीदार लगे रहते हैं जो उसकी व्यवस्था, व्हीकल्स जो आते हैं वो प्लेटफॉर्म पे खड़े कराना, बाकी ट्रैफिक क्लियर करना, लोकल पुलिस का भी सहयोग रहता है, तो क्लियर होता है। और ऐसा महीने में प्राय 2 बार भीड़ बहुत अधिक मात्रा में आती है। बाकी सर तो कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि कभी भीड़ आउट ऑफ द हैंड चली गई और हैंडल नहीं हो रही है, तो वैसे सिचुएशन को आपने कैसे कंट्रोल किया? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। तो सर ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कब तक और कंप्लीट हो जाएगा या कितने और सालों तक अभी और चलेगा? ये कंस्ट्रक्शन का काम जो चल रहा है 2010 से शुरू हुआ, 2010-11 से शुरू हुआ, जब हमारे संत सुधासागर जी का नगर आगमन हुआ। उस समय उन्होंने इस काम को शुरू करवाया था। इसका पुनः निर्माण जैसे कहना चाहिए, रेनोवेशन, तब से वो कंटिन्यूएशन में अभी चल ही रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी ये मंदिर भी जो आप देख रहे हैं, ये मंदिर कंटिन्यूएशन में अभी इसमें काम जारी है। जैसे वो देखो आप लोग काम कर रहे हैं ऊपर, तो इस प्रकार काम इसमें चल रहा है। और अभी जो प्रेजेंट मंदिर है, इसको कंप्लीट होने में 1 साल और लगेगा। बाकी इसके बाजू का जो आधा मंदिर है उसको कम से कम नहीं तो 5-6 साल लगेंगे बनने में। वो पूरा प्योर पत्थर का बनेगा, मार्बल पत्थर का, सॉलिड। उसमें 10 फुट नीचे गहरा जाएगा, पूरा सॉलिड रॉक रहेंगी उसमें, और पूरे उसमें कहीं लोहे का ही उपयोग नहीं होगा, कोई सीमेंट का उपयोग नहीं होगा, वो पूरा पत्थर का बनेगा, जैसा कि हमारे अभी कुंडलपुर में बना। नमस्कार मैम, स्वागत है मैम आपका हमारा। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर ब्रह्मचारिणी विभूति देवी, मैं आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के संघ की ब्रह्मचारिणी हूँ। मैं यहीं पर निवास रहती हूँ, मेरा निवास स्थान यहीं है, तो मैं यहीं रहती हूँ।
ओके, तो मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी अगला सवाल कि आपका यहाँ से आप इस मंदिर में कब से सेवा कर रही हैं? मैं बचपन से यहीं रहती हूँ, तो मेरा बचपन से इस मंदिर से जुड़ाव है और बचपन से इस मंदिर को देखते चले आ रहे हैं। और मैं पिछले 15-20 साल से मैंने व्रत लिए, मुझे 20 साल हो गए। मैं 20 साल से इस मंदिर में हूँ और यहाँ के बच्चों को धार्मिक शिक्षाओं का अध्ययन कराती हूँ। महिलाओं का भी धार्मिक शिक्षाओं का अध्ययन होता है। जैन धर्म की जो शिक्षाएँ हैं उनको शिक्षाएँ देते हैं। और हमारे यहाँ 3 पूजन मंडल है और यहाँ प्रतिदिन सुबह अभिषेक पूजन होता है, श्री जी का अभिषेक होता है। और शहर के सारे भक्तगण, ये नगर का इष्ट मंदिर है। नगर का क्या कहें, पूरे मध्य प्रदेश का ये इष्ट मंदिर है। शहर के लोग यहाँ आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। और ये मंदिर की विशेषता है कि ये मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। इस मंदिर के कपाट 2011 के बाद अभी तक कभी बंद नहीं हुए हैं, लगातार खुला हुआ है। कभी भी आप रात के 1 बजे 2 बजे कभी भी आकर इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। मैम जैसे कि आपने बताया कि आप 20 सालों से यहाँ पे सेवा दे रही हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक औरत होने के नाते इन 20 सालों में आपने कैसे कैसे संघर्ष का सामना किया है? संघर्ष का सामना हमें ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि मंदिर हमारा बहुत अच्छा है और हमें को कोई संघर्ष की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि सारी सुविधाएं हमारे यहाँ ट्रस्ट कमेटी और सभी भैया लोगों का सहयोग रहता, तो कभी कोई आवश्यकता वैसी नहीं पड़ी। मैं आपसे पूछना चाहूँगी जो यहाँ की नक्काशी जो इतनी खूबसूरत है, इसकी इंस्पिरेशन अगर आप बताना चाहें कि कहाँ से मिली है? इसकी इंस्पिरेशन जयपुर में, राजस्थान के सारे मंदिरों की नक्काशियाँ बहुत सुंदर हैं। और जितने भी पुरातत्व में जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, चाहे आप रणथंबोर जाएँ, चाहे आप जयपुर जाएँ या और भी कहीं तो मैम जो इस मंदिर की नक्काशी के बारे में आप इंस्पिरेशन का हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? ये मंदिर की नक्काशी जो आप इतनी अद्भुत और अद्वितीय नक्काशी देख रहे हैं, शायद आपको पूरे मध्य प्रदेश में, अभी तक तो हम लोगों ने तो अभी मध्य प्रदेश में इतनी सुंदर नक्काशी कुंडलपुर के बड़े बाबा के अलावा कहीं नहीं देखी। तो इस नक्काशी की प्रेरणा राजस्थान में जो मंदिर देखेंगे आप, राजस्थान के मंदिरों में विभिन्न मंदिरों में अद्भुत नक्काशियाँ हैं। प्राचीन जो मंदिर बनते हैं जो पुरातत्व में हैं आज की डेट में, रणथंबोर चले जाएँ आप या आप माउंट आबू का मंदिर चले जाएँ, राजस्थान के एक मंदिर, वहाँ की नक्काशी अद्वितीय है। उन नक्काशियों को देखकर इस मंदिर की नक्काशी का भाव आया। और ये जो आप मंदिर का जो मुख्य द्वार देख रहे हैं, इस द्वार की नक्काशी तो हूबहू लंदन का जो लंदन में एक मंदिर है, लंदन के मंदिर की नक्काशी देखकर उस नक्काशी को, या आप लंदन का मंदिर देख लीजिए या हमारे यहाँ के मंदिर का मुख्य द्वार देख लीजिए, आपको उससे ज़्यादा ही अच्छा मिलेगा। तो जो इसके कारीगर लिए गए थे वो जबलपुर से बाहर के लिए गए थे कि यहीं के लिए? हमारे सारे कारीगर जबलपुर से बाहर के हैं, सब राजस्थान के हैं कारीगर। राजस्थान के कारीगरों में ही ये कारीगरी बहुत अच्छी होती है। धन्यवाद मैम और सर, आपने इतना समय दिया। मैं आखिरी आपसे क्वेश्चन बस यही चाहूँगी कि अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ एक मैसेज देना चाहें तो प्लीज़। देखिए, मैसेज तो यही है, हमारे मुनि पुंगव सौदागर महाराज जी का आशीर्वाद इस मंदिर जी के ऊपर सबसे ज़्यादा बरसा हुआ है। जितने भी जैन समुदाय और अजैन समुदाय देख रहे हैं, इस मंदिर जी में एक बार दर्शन करने अवश्य आएँ। और मंदिर जी में आदिनाथ भगवान विराजमान है, उनके दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। साथ में पारसनाथ भगवान, मुनि सुब्रत, पूरे 24 तीर्थंकर भगवान के आप दर्शन करके अपने जीवन को सफल करें। धन्यवाद सर। मैम आप, ये मंदिर जो है, इस मंदिर की विशेषता है कि इस मंदिर में जो प्रतिमा जी हैं, ये विश्व की सबसे प्राचीन प्रतिमाओं में से एक है। तो जो प्राचीन चीज़ होती है उसकी ऊर्जा अद्वितीय ऊर्जा होती है। आप अगर पूरे कहीं पर भी चले जाएं और इस मंदिर में आकर जब आप थोड़ी देर बैठते हैं तो ऐसी अद्भुत शांति मिलती है, आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। जितना आकुल व्याकुल मन भी होता है वो शांत हो जाता है। और ये मंदिर आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी के परम प्रभावक शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी के मार्गदर्शन में बना है। उन्होंने जैसा जैसा हम सबको गाइड किया है, मंदिर वैसा ही बना है। तो मैं देश दुनिया के सभी लोगों से इस बात को कहना चाहूँगी कि अगर अपने मन को शांत रखना है, कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा अगर आपको लेना है, तो आप इस मंदिर में आएँ और इस मंदिर में आकर अपना भी कल्याण करें और अपना मन भी शांत करें और इस अद्वितीय मंदिर के दर्शन कर अपना सौभाग्य प्राप्त करें। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, आपने हमें समय